नमस्कार। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। साथियों, आज हम चर्चा करेंगे आपकी, अपनी और सबकी, और बहुत गंभीर और दुखद चर्चा है कि हमारे देश में आत्महत्या की दर बहुत तेजी से बढ़ गई है। लेकिन सरकारी मीडिया, जिसे गोदी मीडिया भी कहते हैं, या सोशल मीडिया और भी जितने भी प्रचार तंत्र हैं, वे इसे नहीं दिखा रहे। हमने कोशिश की है कि इस पर कुछ प्रकाश डाला जाए। साथियों, कोई आत्महत्या कब करता है? जब वो जिंदगी से मजबूर हो जाता है, बेबस हो जाता है, और आने वाला भविष्य, आने वाली जिंदगी उसे नरकीय मालूम होने लगती है, और वो आश्वस्त हो जाता है कि अब जीने का कोई अर्थ नहीं रह गया है। जिस तरह से महंगाई, बेरोजगारी और तमाम तरह की समस्याएं बढ़ रही हैं और उनके आंकड़े बहुत बढ़ गए हैं, बढ़ते ही जा रहे हैं, ऐसे में आत्महत्या करना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। हालांकि आत्महत्या करना गैरकानूनी है, इस पर सजा भी देने का प्रावधान है संविधान के द्वारा, इंडियन पेनल कोड के द्वारा। लेकिन जब व्यक्ति मजबूर होता है और वो आत्महत्या कर लेता है, तो उसे कौन न्यायालय सजा देगा, कौन संविधान सजा देगा और कौन आईपीसी सजा देगा? जो बच जाते हैं उन्हीं को सजा दिया जाता है। जो प्रयास करते हैं, अटेम्प्ट करते हैं, कोशिश करते हैं आत्महत्या की, लेकिन किसी वजह से बच जाते हैं, उन्हें जरूर सजा मिलती है, ताकि ऐसी विभत्स स्थिति पैदा न होने पाए और दूसरे लोग आत्महत्या करने के बारे में न सोचें। अगर कल्याणकारी सरकार, जो कि जनता के हित के लिए बनाई गई है, जिन्हें संविधान ने अधिकार दिया है जनता के कल्याणकारी कार्यों के लिए, जनता की देखरेख के लिए, जनता की जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए, अगर वो सरकार नाकाम हो जाए, फेल हो जाए, तो ऐसे में आत्महत्या स्वाभाविक है। मौत, मौत, मौत दर मौत, मोदी काल में यही हो रहा है 2014 से, और कोरोना काल में तो हद कर दी, इतनी हद कर दी कि पिछले 100 साल का रिकॉर्ड टूट गया मौतों से, महामारी की मौतों से। महामारी की मौतें होना अस्वाभाविक है, क्योंकि जिस स्तर पर बदइंतजामी थी स्वास्थ्य की, अस्पतालों की, बेड की, वेंटिलेटर, आईसीयू, आइसोलेशन की, जिस तरह से ऑक्सीजन की कमी थी, उससे इतनी ज्यादा मौतें हुई हैं। और इसके आंकड़े सरकारी कुछ और हैं, लेकिन जो देश विदेश के मीडिया में आंकड़े तैर रहे हैं वे कुछ और हैं। 5 लाख के आसपास भारत सरकार के द्वारा आंकड़े बताए जा रहे हैं कि कोरोना काल में इतनी मौतें हुई हैं, लेकिन यह अर्ध सत्य है। पूर्ण सत्य वो है जो विदेशी मीडिया दिखा रहा है, जो कि यहाँ गोदी मीडिया सोच भी नहीं सकता दिखाने के लिए, या जो सोशल मीडिया के कुछ यूट्यूब चैनल दिखा रहे हैं। लेकिन आज हम चर्चा करेंगे आत्महत्या पर। आत्महत्या एक ऐसी प्रवृत्ति है जो शुरू से रही है। जब आदमी खुश होता है, जब आदमी को सुख सुविधाएं मिलती हैं, तब वह जिंदगी जीने के लिए आतुर रहता है, व्याकुल रहता है कि कितनी लंबी जिंदगी हो और उस लंबी जिंदगी में हम कितने सुख भोगें, अपने परिजनों को कितने सुख दें, अपने लोगों को कितना खुश रखें, उसकी कोशिश होती है। लेकिन जब उसे खुद अपनी जिंदगी और अपना भविष्य अंधकार में दिखने लगता है और समस्याओं से घिरा हुआ दिखने लगता है, और उसे लगने लगता है कि हमारी जिंदगी आगे चल करके और बद से बदतर होने वाली है, तो ऐसे में कोई भी व्यक्ति आत्महत्या कर लेता है। आज हम आपको बताना चाहेंगे कि कोरोना काल में
पहले लॉकडाउन से लेकर के दूसरे लॉकडाउन से लेकर के अब तक 1,53,000 लोगों ने आत्महत्या की है। ये वो हत्या नहीं है जो नदियों में लाशें आप देख रहे थे, वो तो कोरोना के कहर की वजह से थी। लेकिन ये जो आंकड़े हैं ये उसके आगे के आंकड़े हैं। तो मोदी सरकार नाकाम है आत्महत्या को रोकने के लिए, मोदी सरकार नाकाम है महंगाई को रोकने के लिए, मोदी सरकार नाकाम है बेरोजगारी को रोकने के लिए, मोदी सरकार नाकाम है लोगों को जिंदगी जीने के लिए साधन संसाधन मुहैया करने के लिए। अगर सरकार इससे अच्छी तो कांग्रेस की सरकार थी, जहां पर कि आंकड़े मौत के आत्महत्या के इतने नहीं हुआ करते थे जितना कि 2014 से ये आंकड़े बढ़े हैं। किसानों की आत्महत्या तो अब सोशल मीडिया पर या कहीं भी आपको नहीं दिखेगा। गोदी मीडिया पर, सोशल मीडिया पर, अखबारों में कहीं पर भी आपको किसानों की आत्महत्या, जबकि किसान आए दिन आत्महत्या आज से नहीं कांग्रेस के शासनकाल से करते आ रहे हैं, लगातार करते आ रहे हैं। वो जो कर्ज लेते हैं कर्ज की अदायगी नहीं कर पाते हैं। खेती करने के लिए कर्ज लेना एक जरूरी सबब हो गया है, क्योंकि जब पैसे ही नहीं है तो खेती कैसे हो सकती है। खेती में पैसे लगाने पड़ते हैं तब खेती से पैसे निकलते हैं। ऐसे में किसान, छोटे किसान, लघु सीमांत किसान बैंक से कर्ज तो ले लेते हैं, लेकिन जब खेती में नुकसान हो जाता है, पैदावार नहीं होती है और बैंक उनके पीछे पड़ जाता है कर्ज वसूलने के लिए, तो वह आत्महत्या कर लेते हैं। आत्महत्या करने से कर्ज माफ हो जाता है। जो व्यक्ति कर्ज लिया होता है, चाहे वो किसी भी तरह का कर्ज हो, अगर उसकी हत्या हो जाती है, आत्महत्या हो जाती है, या महामारी की वजह से या किसी भी वजह से वो दुनिया में नहीं रहता है, तो कर्ज माफ करने की सुविधा दी गई है संविधान में। तो साथियों, एक अधिकारी है, आईपीएस अधिकारी इंडियन पुलिस सर्विसेज के, जो रिटायर्ड है, नाम है विजय शंकर सिंह। उन्होंने अपने एक पोस्ट में बताया है कि 1,53,000 लोग दूसरी लहर और तीसरी लहर से लेकर के अब तक आत्महत्या कर चुके हैं, और भारत का आत्महत्या करने का प्रतिशत 12.7 हो गया है। मतलब कि अगर 100 लोग हैं तो उसमें से 12.7, या यूं कहें कि 13 लोग, 100 में 13 लोग आत्महत्या कर रहे हैं। और ये बहुत बड़ी विभत्स स्थिति है इस मोदी राज में कि ये आंकड़े बढ़ करके 67 साल में ये ऐसे आंकड़े कभी नहीं आए थे। 1967 से लेकर के 1967 में ऐसे आंकड़े या उसके पहले ऐसे आंकड़े थे, लेकिन 1967 के बाद से जिस तरह से धीरे धीरे आत्महत्या की रफ्तार बढ़ी है, और मोदी राज में 2014 से ज्यादा स्पीड पकड़ ली है आत्महत्या की दर, और 2019, 20, 21, 22 में तो हद ही पार कर दी है। लगभग 2 साल में 1,53,000 लोगों ने अगर आत्महत्या किया, तो इससे आप क्या समझते हैं कि मोदी सरकार कल्याणकारी काम कर रही है, राशन दे रही है, कुछ ही लोगों को राशन मिल पा रहा है, बाकी लोगों को राशन नहीं मिल रहा है। और सिर्फ भूखमरी की वजह से ही नहीं ये आत्महत्याएं होती हैं, महंगाई की वजह से, बेरोजगारी की वजह से, किसानों के द्वारा जो आत्महत्या होती है कर्ज न चुका पाने की वजह से, बहुत से कारण होते हैं। कभी कभी घर के आपसी विवाद और रंजिश की वजह से भी आत्महत्याएं होती हैं। लेकिन क्या इन आत्महत्याओं पर रोक लगाने के लिए हमारे पास कोई कारगर फार्मूला नहीं है? और हमारे पास विकास का वो इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों नहीं है जो हर आदमी को नून, तेल, लकड़ी, कपड़ा, रोटी, मकान उपलब्ध करा सके? और अगर 2022 तक
21वीं सदी चल रही है, अगर हम रोटी कपड़ा मकान देने में असमर्थ हैं तो ऐसी सरकार को लानत है, ऐसी व्यवस्था को लानत है। तो साथियों, हमने जो आंकड़े इकट्ठा किए हैं उसमें आप देखेंगे कि दुनिया के देशों में भारत किस स्थान पर है आत्महत्या के मामले में। पाकिस्तान में हमारे यहां से बहुत कम आत्महत्या हो रही है। हमारे यहां 12.7% आत्महत्या का दर है, तो पाकिस्तान में 8.9%, अफगानिस्तान में और कम 4.1%, तुर्कमेनिस्तान में 5.7% और ईरान, जिसे कि तेल का हब कहा जाता है, कच्चे तेल का निर्यात करता है, वहां पर 5.2%, इराक 3.6%, सऊदी अरब में 6% लोग आत्महत्या कर रहे हैं। अब देखिए, हमारे यहां के आंकड़ा 12.7 और जिन देशों का मैंने नाम लिया वहां पर आधे या आधे से कम लोग आत्महत्या कर रहे हैं। तो क्या मुस्लिम देश या जिन तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ईरान, इराक, सऊदी अरब, ये हमसे ज्यादा विकसित हैं? दरअसल विकास का फार्मूला आत्महत्या पर नहीं लागू होता है। हमने देखा है कि भारत में 12.7% आत्महत्या की दर है, लेकिन अमेरिका में, रूस में, कनाडा में इससे कई गुना ज्यादा आत्महत्याएं होती हैं। तो गरीबी, मुफलिसी, बेरोजगारी और अन्य कारण तो होते ही हैं आत्महत्या के कारण, लेकिन बड़ी संख्या में ऐसे लोग भी आत्महत्या करते हैं जो सर्व सुख संपन्न है। और ऐसे विकसित देशों में अगर लोगों ने विकसित देशों में आत्महत्या की दर ज्यादा है तो इसे गरीबी से, मजबूरी से, बेरोजगारी से तो जोड़ा ही जाएगा, क्योंकि हमारे यहां उच्च वर्ग के लोग या कहे कि अमीर लोग आत्महत्या कम करते हैं और गरीब लोग ज्यादा करते हैं। विदेशों की समस्या कुछ और हो सकती है, लेकिन हमारे देश की समस्या कुछ और है। इसी तरह से सूडान में 3.8%, इथोपिया में 5.4%, यमन में 5.8%, ओमान में 4.9%, सऊदी अरब में 6%, सूडान में 3.8%, इथोपिया में 5.4%, सोमालिया में 7.9%, जॉर्डन में 1.6%, सीरिया में 2%, बहुत कम, मिस्र में 3%, तुर्की में 2.4% आंकड़े हैं देशों के जहां पर कि भारत से कम आत्महत्याएं होती हैं और बहुत कम होती हैं। अब वहां की क्या समस्याएं हैं, क्या अच्छाइयां हैं, वहां की व्यवस्था में, वहां की सरकार में कौन सी कल्याणकारी योजनाएं या लोगों के दुख में भागीदारी के लिए क्या क्या स्कीम वहां पर चल रही हैं, हम इसे नहीं बता सकते हैं। लेकिन फिलहाल अगर खुशहाल देशों में देखा जाए तो जिन देशों का मैंने नाम लिया वो भारत की अपेक्षा कहीं ज्यादा खुशहाल है। लेकिन विकसित देशों में ये आंकड़े और ज्यादा हैं। 2022 का ही आंकड़ा है, अभी मार्च का महीना खत्म हुआ है, अप्रैल चल रहा है, और इसी फरवरी मार्च में जो आंकड़े आए हैं वही आंकड़े हम आपको बता रहे हैं। विकसित देशों में रूस में 25.1% लोग आत्महत्या कर रहे हैं, कनाडा में 11.8, भारत से थोड़ा कम, और अमेरिका में 16.1% लोग आत्महत्या कर रहे हैं, भारत से ज्यादा है। चीन में लेकिन कम है, 8.1% लोग आत्महत्या कर रहे हैं। तो ये रही दुनिया भर की रिपोर्ट, और इस दुनिया भर की रिपोर्ट को अपने देश की रिपोर्ट से अगर हम जोड़ते हैं तो हमें पता चलता है कि दुनिया के देशों में चाहे भले ही अमीर लोग ज्यादा, खास करके विकसित देशों में अमीर लोग ज्यादा आत्महत्या करते हों, उसकी वजह एक प्रतिस्पर्धा है धन इकट्ठा करने की,
एक प्रतिस्पर्धा है, एक प्रतियोगिता है कि उससे आगे हम बढ़ जाए। और कंपनी में अगर कोई नुकसान हो जाता है या कोई मजबूरी हो जाती है, नौकरी पेशे में अगर कोई मजबूरी हो जाती है, तो वहां के लोग आत्महत्या करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ परिस्थिति बिल्कुल उलट है। हमारे यहाँ निम्न वर्ग में और मध्यम वर्ग में ज्यादा आत्महत्याएं होती हैं, जहां पर बेरोजगार आत्महत्या करते हैं, जहां पर किसान आत्महत्या करते हैं, जहां पर गरीब आत्महत्या करते हैं, जहां पर मजदूर आत्महत्या करते हैं। और उनकी समस्याएं मैं आपकी बता चुका हूं। और एक बात और कि सामाजिक ताना बाना भी ऐसा है कि अगर अपने परिजनों से, अपने रिश्तेदारों से लोग नाराज होते हैं, या पति पत्नी के बीच तलाक की बात चलती है या तलाक हो जाते हैं, या कोई महिला विधवा हो जाती है, तलाकशुदा हो जाती है, और उसे लगता है कि उसको उसकी आने वाली जिंदगी में दुखों का पहाड़ है, तो वो आत्महत्या कर लेती है। इस तरह से बहुत से कारण हैं, सामाजिक कारण भी हैं, आर्थिक कारण भी हैं और धार्मिक कारण भी। भारत देश में धर्म के माध्यम से जितना अत्याचार किया गया है शुरू से, और जितना अत्याचार अभी भी हो रहा है, इसकी वजह से, वर्ण व्यवस्था की वजह से, जातिवाद की वजह से, ऊंच नीच अस्पृश्यता की भावना की वजह से या तो लोग मार दिए जाते हैं या लोग आत्महत्या कर लेते हैं। तो साथियों, आज हम आपको इस झकझोर देने वाली खबर के बारे में आगाह किया है और उम्मीद करते हैं कि आप इसे सकारात्मक रूप से लें, और जो बेरोजगार, जो गरीब, जो किसान, जो महिलाएं जिंदगी से निराश हो गए हैं, वे अपने को संतुलित रखें और सोच आशावादी रखें कि आगे की जिंदगी हमारी अब की जिंदगी से अच्छी होगी। और आत्महत्या जैसे बीभत्स पाप से, पाप ही कहेंगे इसको, या बीभत्स तौर तरीकों से जो लोग आत्महत्या करते हैं, उस पर रोक लगनी चाहिए। 10 फरवरी 2022 को आत्महत्या के कारणों का विवेचन करते हुए लल्लन टॉप एक यूट्यूब चैनल है जो लगभग सबसे बड़ा चैनल माना जाता है भारत का, उसने एक आंकड़ा जारी किया था 10 फरवरी 2022 को कि 2014 से लेकर के अब तक बेरोजगारी के आंकड़े बहुत तेजी से बढ़े हैं, और इन आंकड़ों की वजह से बहुत सी आत्महत्याएं हुई हैं और हो रही हैं। CIME एक संस्थान है जिसने भी आंकड़े जारी किए हैं 2 फरवरी 2022 को कि भारत में बेरोजगारी की दर 6.5% से भी ज्यादा हो गई है। लेकिन ये आंकड़े हमें सही नहीं लगते हैं। ये आंकड़े जो टेबल पर बैठ करके बनाए जाते हैं वे बिल्कुल सही नहीं होते हैं, और जो सरकारी आंकड़े होते हैं उस पर भी विश्वास करना मुश्किल हो जाता है। NCRB का डाटा देखिए, आत्महत्या के मामले में 2018 में 4,970 आत्महत्याएं होती हैं भारत में। NCRB जो कि गृह मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत है, 2018 में 4,970 लोग आत्महत्या करते हैं। 2019 में 5,908 लोग आत्महत्या करते हैं, और 2020 में 5,213 लोग आत्महत्या करते हैं। तो सरकारी आंकड़ों के हिसाब से तो आत्महत्या के आंकड़ों में कोई खास वृद्धि नहीं हुई है, लेकिन जो गैर सरकारी आंकड़े जो IPS अधिकारी के, रिटायर्ड IPS अधिकारी विजय शंकर सिंह ने सोशल मीडिया पर जारी किया है, उसके हिसाब से तो बहुत ज्यादा स्थिति खराब हो गई है और स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। ऐसे में हमें यह देखना चाहिए कि हर समस्या का समाधान या मजबूरी का समाधान, बेरोजगारी का समाधान, गरीबी का समाधान आत्महत्या नहीं होता है। आत्महत्या एक कायराना रुझान है, कायर लोग आत्महत्या करते हैं। हमेशा आशावादी होना चाहिए, सोच सकारात्मक होनी चाहिए, और आगे के जिंदगी के लिए प्रयास भी उसी सोच के मुताबिक होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।
हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।